Hello everyone. Today we are going to learn chapter number 8 Kakasya Chaturyam of our GSEB Sanskrit textbook. It is standard 6th Sanskrit textbook. काकस्य चातुर्यम, काक यानी कौवा, कौवे की चतुराई। एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः अस्ति, एक वन में एक बरगद का पेड़ है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ है। तत्र, तत्र मतलब वहाँ, काकः वसति, वहाँ क्रो कौवा निवास करता है। काकस्य पत्नी शावकैः सह तत्रैव वसति, काकस्य पत्नी कौवे की पत्नी शावकैः सह, शावक के साथ यानी छोटे बेबी के साथ, तत्रैव, तत्र प्लस एव, तत्रैव वहाँ ही निवास करती है, वसति। तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एकः सर्पः वसति, तस्य मतलब उसके, वृक्षस्य वृक्ष के, अधः जो नीचे का पार्ट होता है, वृक्ष के जड़ के पास का जो पार्ट होता है, कोटरे, कोटरे यानी एक खोखली सी जगह। पेड़ों में अक्सर खोखली सी जगह बन जाती है, तो पेड़ के जड़ में एक खोखली सी जगह है। एकः सर्पः वसति, तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के नीचे, कोटरे एकः सर्पः वसति एक खोखली सी जगह है, खाली जगह है जिसमें कि सर्प निवास करता है। एकदा काकः भार्यया सह आहारार्थ गच्छति, एकदा एक बार कौवा भार्यया यानी भार्या यानी कि पत्नी, पत्नी के साथ आहारार्थ यानी भोजन के लिए गया हुआ था। तदा सर्पः एकं शावकं खादति, तब सर्प ने एक बच्चे को खा लिया। तो अभी हम हिंदी में ट्रांसलेशन देख रहे हैं और आगे इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन दे दिया जाएगा। यदा काकः आगच्छति पश्यति च, यदा जब कौवा आया, और च मतलब और, पश्यति देखा, एकः शावकः नीड़े नास्ति, एक शावक घोंसले में नहीं है, नीड़े यानी कि घोंसले में नहीं है। वृक्षस्य अधः सर्पः दृष्ट्वा काकः वदति, वृक्ष के अधः में सर्प को देखकर यानी सांप को देखकर काकः वदति कौवा बोलता है, अहो एषः दुष्ट सर्पः शावके खादति, अरे एषः मतलब यह, दुष्ट सर्प ने, दुष्ट सांप ने शावक को, बच्चे को खा लिया। कंचित उपायम करोमि, कुछ उपाय करूँगा। इति विचिन्त्य काकः नदीं प्रति गच्छति, इति विचिन्त्य यह विचार करके कौवा नदी की ओर, नदीं प्रति मतलब नदी की ओर, गच्छति मतलब जाता है, चला गया। तत्र राजकुमारी स्नानं करोति, तत्र मतलब वहाँ राजकुमारी स्नान कर रही है, करती है। तस्याः सुवर्णहारः नदीं तीरे अस्ति, उसका, तस्या मतलब उसका, सोने का हार, सुवर्णहारः मतलब सोने का हार, नदी तीरे, नदी यानी रिवर, तीरे मतलब किनारे, नदी के किनारे है, उसका सोने का हार नदी के किनारे है। चतुरः काकः सुवर्णहारम अपहरति, चतुर मतलब चालाक कौवा, सोने का हार, अपहरति मतलब चुरा लेना, चुरा लेता है, अपहरण कर लेता है। काकः सुवर्णहारम कोटरस्य अन्तः क्षिपति, कौवा सोने का हार कोटरस्य अन्तः मतलब जो खाली स्थान था, कोटर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर, क्षिपति मतलब फेंक देना, उसके अंदर फेंक देता है, जहाँ पर सांप रहता था उस जगह पर।
सैनिकः काकस्य पृष्ठे आगच्छति। सैनिक कौवे के पृष्ठे यानी पीछे आते हैं। कोटरे सुवर्णहारम सर्प च पश्यति, और कोटर में सोने का हार और सांप को देखते हैं। सह चिंतयति, वह सोचता है। अहो प्रथमं सर्पम मारयामि अनंतरम हारम नयामि, वह विचार करता है कि अरे पहले सांप को मारूंगा, फिर उसके बाद अनंतरम मतलब उसके बाद हारम नयामि, हार लेकर आऊंगा। सैनिकः सर्पम मारयति हारम नयति, सैनिक सर्प को मार देता है और हार ले आता है। काकः वदति अहो सर्पः मृतः, कौवा बोलता है अरे सांप मर गया। अधुना सुखेन वसामि, अब सुख से रहूंगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन आगे देंगे, अभी ग्लोसरी देख लेते हैं। अधः बिलो, कोटरे इन द हॉलो, एकस्मिन् एनीवन, शावकः यंग वन, सह विथ, तत्रैव देयर ओनली, आहारार्थम फॉर फूड, पृष्ठे बिहाइंड, अनंतरम लेटर ऑन, नयामि एम टेकिंग, अधुना नाउ, नीडे इन अ नेस्ट, कंचित एनी, विचिन्त्य आफ्टर थिंकिंग, अपहरति इज टेकिंग अवे। विशेष क्या है? तत्रैव, तत्र प्लस एव, दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है तत्रैव, तत्र और एव। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड क्लियरली, प्रोनाउंस करना है, इन वर्ड्स को सिर्फ प्रोनाउंस करना है। शावकः दुष्ट सर्पः विचिन्त्य सुवर्णहारम चिंतयति। नाउ ट्रांसलेशन, पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेशन देखेंगे। देयर इज अ बनियन ट्री इज अ, यहाँ पर इन होगा IN, इन अ फॉरेस्ट, a crow lives there. The crow's wife, means female crow, also lives there herself with the young ones. A snake lives in a hollow under the tree. Second number paragraph. Once the crow goes with his wife for the food. At that time the snake eats a young one. Third number paragraph. The crow comes and sees that one chick is not in the nest. Seeing the snake under the tree, the crow says, "Oh, this cruel snake eats the chicks. I must do something. I must find a solution." दोनों तरीके से लिख सकते हैं। Thinking, thus the crow goes towards the river. Fourth number, there a princess is taking a bath. Her gold necklace is on the river bank. The clever crow pick up the gold necklace. Fifth number, the crow drops the gold necklace inside the hollow. The soldier goes behind the crow. He sees the gold necklace and the snake inside the hollow. He thinks, "Oh, I will kill the snake first and then take the necklace." Sixth number, the soldier kills the snake and takes the necklace. The crow says, "Wow, the snake is dead. Now I live happily." Now next exercise number 2. Complete the following sentence. Follow the illustration. सर्पः डैश वसति, ब्रैकेट में है कोटरम। एग्जाम्पल, सर्पः कोटरे वसति, तो हमने कोटरम को कोटरे बना दिया।
तो सेंटेंस क्या बन गया, सर्पः कोटरे वसति। इसी प्रकार से वनम को वने बना देंगे, नगरम को नगरे, नीड़ः को नीड़े, वृक्षः को वृक्षे, जलम को जले। और हम यहाँ पर इनको फिलअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर, सिंहः वने वसति। सेकेंड, मनुष्यः नगरे वसति। थर्ड नंबर, खगः नीड़े वसति। फोर्थ नंबर, वानरः वृक्षे वसति। फिफ्थ नंबर, मत्स्य जले वसति। थर्ड नंबर एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फॉलो द इलस्ट्रेशन। एग्जाम्पल देखना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। काकः नदीम प्रति गच्छति, तो शाला को हम शालाम बना देंगे, क्षेत्र को क्षेत्रम, वन को वनम, सरोवर को सरोवरम। 1 नंबर, छात्रः शालां प्रति गच्छति। सेकेंड नंबर, कृषकः क्षेत्रं प्रति गच्छति। थर्ड नंबर, व्याघ्रः वनं प्रति गच्छति। फोर्थ, हंसः सरोवरं प्रति गच्छति। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4th नंबर, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन लेजिबल हैंड राइटिंग। यहाँ पर लेजिबल हैंड राइटिंग मीन्स सुंदर हैंड राइटिंग में देख देख करके सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। तो 1 नंबर, एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः अस्ति, सेम टू सेम यहाँ पर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। सेकेंड नंबर, एकः दुष्टः सर्पः शावकं खादति। थर्ड नंबर, तस्याः सुवर्णहारः नदीतीरे अस्ति। फोर्थ नंबर, सैनिकः काकस्य पृष्ठे आगच्छति। फिफ्थ नंबर, सैनिकः सर्पं मारयति। नेक्स्ट 5th नंबर एक्सरसाइज, राइट हियर द वर्ड्स विच योर टीचर डिक्टेट्स यू। यहाँ पर डिक्टेशन लिखना है जो आपके टीचर आपको बोलेंगे, डिक्टेट करेंगे। तो एक उदाहरण के तौर पर, जैसे आपके टीचर ने बोला एकस्मिन्, तो आपने 1 नंबर पे क्या लिखा, एकस्मिन्। सेकेंड नंबर, आहारार्थम, तो आपको बिना देखे लिखना है आहारार्थम। थर्ड नंबर पे अगर आपको डिक्टेट किया गया, बोला गया अनंतरम, तो आपने लिखा अनंतरम। फोर्थ नंबर, विचिन्त्य। फिफ्थ नंबर, अपहरति। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।